नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि बाल्क रिपोर्ट आ चुकी है और IBC 24 लगातार नंबर 1 पर एक बार फिर से काबिज हो चुका है। बाल्क रिपोर्ट में IBC 24 की बादशाहत बरकरार है। मार्केट शेयर 30.76% और टाइम स्पेंड 21 मिनट 19 सेकेंड। तो एक बार फिर से IBC 24 को दर्शकों ने अपना पूरा प्यार दिया है और हमारी जो हमेशा से कोशिश होती है कि सभी खबरों को सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं और सबसे पहले सटीक और सही खबरें वो देखें। और हमारी कोशिश एक बार फिर से हम कामयाब हो चुके हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों का आभार, क्योंकि दर्शक लगातार हमारी खबरों को सबसे पहले देखते हैं और लगातार हमारे सारे जो शोज होते हैं, जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, जो हमारी न्यूज होती है, उसको दर्शक लगातार अपना प्यार देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि IBC 24 लगातार नंबर 1 पर काबिज हो रहा है। और एक बार फिर से चाहे बात करें टाइम स्पेंड की या फिर बात करें मार्केट शेयर की, तो सभी चैनलों को पीछे छोड़ते हुए IBC 24 नंबर 1 पर अभी भी लगातार बरकरार है। तो बाल्क रिपोर्ट में IBC 24 ने सभी चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। चाहे बात करें शोज की या फिर बात करें खबरों की, तो IBC 24 लगातार जनता की जो मुहिम होती है, जनता जिन खबरों को देखना चाहती है और जनता की जो समस्याएं होती है, उसको IBC 24 प्राथमिकता के साथ दिखाता है अपने सारे बुलेटिन्स में, अपने शोज में। और एक बार फिर से सरकार तक जो हमारी मुहिम थी कि हम सरकार तक जनता की समस्या को पहुंचाएं, जो जनता चाहती है सरकार से, उन बातों को सरकार तक पहुंचाया। तो सभी खबरों को हमने प्राथमिकता के साथ दिखाया और इसी वजह से दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार हमें दिया। और IBC 24 इसी वजह से मार्केट शेयर के साथ साथ टाइम स्पेंड पे भी नंबर 1 पर काबिज हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन है। देश भर की 95 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल तक नामांकन होंगे, 22 अप्रैल को नाम वापसी होगी। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें आपको बता दें कि सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा में चुनाव है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। तो बता दें भिंड, ग्वालियर और गुना में चुनाव है। वहीं सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में चुनाव है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। तो बता दें कि आज जो तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना जहां पर चुनाव है। और चुनाव की तारीख जितने ज्यादा नजदीक आती जा रही है, उतने ही ज्यादा धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सीधी छिंदवाड़ा के दौरे पर JP नड्डा रहने वाले हैं। सीधी के बहरी में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में जनसभा करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। सीधी छिंदवाड़ा के दौरे पर JP नड्डा रहेंगे, जहां पर उनके पूरे कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित है और कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। साथ ही जनता तक पार्टी की जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य बिंदु है, जो योजनाएं हैं, उन्हें पहुंचाते हुए आज JP नड्डा नजर आएंगे। तो सीधी और छिंदवाड़ा के दौरे पर आज JP नड्डा रहने वाले हैं और जनसभा को वो संबोधित करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो तमाम जो दिग्गज हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सभी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा। कांग्रेस के चुनावी अभियान को गति दी जाएगी। 13 अप्रैल को राहुल गांधी और कन्हैया कुमार का दौरा है। आगे बता दें तो राहुल गांधी बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कन्हैया कुमार बिलासपुर का दौरा करेंगे। मसूरी के भदौरा गांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं प्रियंका गांधी, ये भी उनका दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। राजनांदगांव में आम सभा को वो संबोधित करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ आएंगे और महासमुंद, जांजगीर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। आज प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। स्टार प्रचारकों के दौरे की तैयारी की समीक्षा वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दिग्गजों का जमावड़ा अब छत्तीसगढ़ में लगने वाला है। जो तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। वो तारीख भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी आ सकती है। तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जहां पर वो राहुल गांधी की जनसभा का, उनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई है। छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। अमित सक्सेना पूर्व मंत्री बैद्यनाथ सक्सेना के बेटे हैं। अमित जमीनी नेता माने जाते हैं और इसके अलावा सागर के सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू की बीजेपी में वापसी भी हुई है। वहीं यादव महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह समेत महासभा के कई पदाधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। इसके पहले छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके, छिंदवाड़ा से 4 बार विधायक रहे दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह, उनकी पत्नी हरई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह, कमलेश शाह की बहन जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम भी कमल के निशान के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही चौरे के पूर्व विधायक गंभीर सिंह भी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। तो लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और देखिए एक बार फिर से बिल्कुल ऐसी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी ही ज्यादा नजदीक आती जा रही है उतनी ही ज्यादा तेजी से पार्टी के जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो दिग्गज हैं, वो सभी हाथ का साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा यहाँ पर बढ़ चुका है। तो अमित जो कि जमीनी नेता माने जाते हैं, इसके अलावा सागर के सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू की बीजेपी में भी वापसी हुई है। देखिए पार्टी का गमछा पहनाकर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है। यादव महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह समेत महासभा के कई पदाधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इसके पहले छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके, छिंदवाड़ा से 4 बार विधायक रहे दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह, उनकी पत्नी हरई नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह, कमलेश शाह की बहन जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम भी कमल के निशान के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह भी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। तो लगातार पार्टी की सदस्यता लेते हुए बीजेपी के यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, चाहे बात करें दिग्गजों की या फिर बात करें कार्यकर्ताओं की। तो इसके पहले भी लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें या फिर छिंदवाड़ा की बात करें तो कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे जिन्होंने बीजेपी का दामन हाल ही में थामा था। देश सेवा का काम करना चाहिए। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र आ रहे हैं और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए आज जिन्होंने भाजपा स्वीकार की सदस्यता ग्रहण की है वो अपने विचार के कारण आए। मैं इस परिवार में बहन पारुल सहित, शेर सिंह जी सहित, दाऊ सहित, कमलेश जी, उनकी पूरी टीम, मदन जी भी डॉक्टर प्रभुराम जी के खिलाफ लड़े थे, वो भी आ गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक पारुल साहू और अमित सक्सेना से बातचीत भी की। हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। सुर्खी से पूर्व विधायक कांग्रेस नेता पारुल साहू भी आज बीजेपी में शामिल हुई हैं और उनसे हम बात करते हैं। पारुल जी, एक लाइन का इस्तीफा आपने एक दिन पहले ही दिया था, क्या वजह रही? वजह आपने ना इस्तीफे में बताई और ना भी, क्या वजह रही आखिर कांग्रेस छोड़कर दोबारा से बीजेपी में? आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है और दूसरा मैं अपने घर में वापस आई हूँ और जो सुकून परिवार में आके मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, तो अपने घर वापस आई हूँ मैं। किसी नेता से कोई नाराजगी है या कांग्रेस में जिस तरह दूसरे नेता कह रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं कि पूछ परख नहीं हो रही है, जीतू पटवारी जी कांग्रेस ठीक नहीं चला पा रहे हैं, आपका क्या अनुभव इन 12 साल 13 सालों में? मेरे संस्कार कांग्रेस पार्टी के संस्कार से नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे ये आइडियोलॉजी की जो मेल नहीं है उसके कारण मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना जी जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, पहले भी दीपक सक्सेना जी और तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वजह रही आपकी कि आप कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आए? मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और जो कांग्रेस के द्वारा जो नीतियाँ चल रही हैं वो जनहित में नहीं है, वो कांग्रेस अपने उद्देश्यों से भटक गई है,
इसके कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी सर कमलनाथ जी से कोई बैर है, बुराई है, या नकुलनाथ जी के रीति नीति से? कमलनाथ जी मेरे पितृतुल्य हैं और सदैव रहेंगे, उनसे कोई शिकायत नहीं है। नकुलनाथ जी को जिस तरह टिकट दिया गया है, दूसरी बार फिर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसी बात से नाराज होकर और उनके जो व्यवहार है उससे नाराज होकर कई नेता आ रहे हैं। इसका टिकट से कोई संबंध नहीं है और किसी से कोई नाराजगी के कारण नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर और जिले का विकास में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से मैंने ज्वाइन। अब छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? लगातार बीजेपी के फोकस में छिंदवाड़ा है, कई नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। अब लग रहा है बीजेपी छिंदवाड़ा जीतेगी? जरूर जीतेगी, क्योंकि आप ही लोगों ने तो कांग्रेस को लगातार जिताया है। नहीं जरूर तो आप किस तरह जिताएंगे, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए अब जाके जनता के बीच में काम करेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। और अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर लगातार जारी। एक बार फिर से बीजेपी ने कार्टून वॉर किया है। कार्टून वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा, जिन पर निशाना साधा गया है। भूपेश बघेल और लखमा को जनता से संवाद करते हुए इस कार्टून में दिखाया गया है। कार्टून में लखमा कह रहे हैं कि वो टिकट अपने लड़के के लिए मांगने गए थे, लेकिन उन्हें थमा दिया गया। तो बीजेपी का एक और कार्टून वॉर यहां पर सामने आया। कार्टून वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, जिन पर यहां पर निशाना साधा गया है। भूपेश बघेल और लखमा को जनता से यहां पर संवाद करते हुए दिखाया गया है। कार्टून में लखमा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो टिकट अपने लड़की के लिए मांगने के लिए गए थे, लेकिन टिकट उन्हें थमा दिया गया। आज हमारे बीच में उपस्थित है बस्तर के पूर्व नेता कवासी लखमा जी। सुनाओ बस्तर के लोगों, ये सुनाओ मैं नहीं लड़ा था, ये सुनाओ लोग कांग्रेस पार्टी लड़ा थे, कांग्रेस पार्टी। ये दे भूपेश बघेल, इला तो राजनांदगांव से टिकट मिले है, लेकिन मोला काबर मिलीस? मैं तो नहीं मांगे रहा हूँ टिकट। कैसे गा लखमा साहेब, जब तोला चुनाव में खड़ा नहीं होना रही से, तो कैसे खड़ा हो गए? इसने मतलब हमार का भला कर सकबे? अरे का बताऊं दाई, मैं तो अपन लड़का बड्डो की खोजे गे रहा हूँ, लेकिन एक कांग्रेस वाला मन है मोला डोकी धरा दिस। कैसे गा लखमा, 120 के दारू 160 में बेच के अत्तेक बड़े शराब घोटाला करे हस। तोला तो तोर पार्टी के मन नहीं चाहते खड़ा होके के ऊपर कति पत्र घलो भेजा थे। अरे कका ते शराब घोटाला कहता, ये आदमी है पुलिस मला तीर धनुष मारबो कहते। कैसे? अब नो कमेंट्स। बताना गनीपुर काय नो कमेंट्स कहा थस? नो कमेंट्स नहीं बताओ मैं। हाँ अरे एखर तो बोलती बंद हो गए, बड़ा है चुनाव जीतैया। तो छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। आगे बढ़ते हैं और 400 पार के नारे को धरातल पर उतारने छत्तीसगढ़ बीजेपी भी कसम खा चुकी है। उसके टारगेट पर प्रदेश के 53 लाख युवा वोटर्स हैं, जिन्हें साधने भाजयुमों को 4000 युवा चौपाल लगाने का टास्क दिया गया है। तो बीजेपी रामनवमी पर बड़े आयोजन करेगी। इस मौके पर बीजेपी नेता घर घर दस्तक देकर लोगों को बताएंगे कि राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया गया है। हालांकि बीजेपी की राम भक्ति को कांग्रेस ने ऊंची राजनीति बता दी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का घोषित मैनिफेस्टो रहा है, हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं पर बनाएंगे। कहीं ना कहीं से वो भगवान राम को भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश उनकी रहती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अब की बार राम रथ पर सवार होकर 24 का युद्ध जीतने निकली है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी नेता राम के जरिए चुनावी वैतरणी पार लगाना चाहते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और उसके ठीक 2 दिन पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है। लिहाजा खुद को सनातनी पार्टी बता चुकी बीजेपी रामनवमी पर घर घर जाकर माहौल भगवामय करने की प्लानिंग कर रही है। एक तरफ बीजेपी नेता इसकी तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को राम विरोधी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषित मैनिफेस्टो रहा है, हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं पर बनाएंगे। रामनवमी आ रही है तो हमारे विचारधारा के लोग राम के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण बहुत स्पष्ट है, घोषित है। अलग अलग तरह से इससे संबंधित कार्यक्रमों को बहुत आगे लेकर जाएंगे। भगवान राम के आदर्शों पे चले, ये प्रयास है। लेकिन
कहीं ना कहीं से वो भगवान राम को भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश उनकी रहती है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। देश भर में युवा मोर्चा युवा चौपाल लगा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ में 4000 युवा चौपाल लगाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा को दिया गया है। जहां चौपाल लगाया जा रहा है वहीं जनसंपर्क भी हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेसी भी खुद को राम भक्त बताने में पीछे नहीं। उनका दावा है कि राम मंदिर के लिए पहली बार ताला कांग्रेस ने खोला। राम सभी के दिलों में बसते हैं, जबकि बीजेपी केवल राम नाम पर राजनीति करती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनावी हथकंडे हैं, चुनाव के समय इनको भगवान याद आते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पहले कभी नहीं करती थी, जो है वो आज चुनावी वर्ष होने के कारण और एकदम बिल्कुल चुनाव सामने में है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के आड़ पर, जाति मजहब के आड़ पर राजनीति करती है। यानी इस बार भी चुनाव में राजनीतिक दल राम की शरण में है। पक्ष हो या विपक्ष, हर पक्ष राम के सहारे नैया पार लगाने की जुगत में है। पर बड़ा सवाल है, चुनावी संग्राम में राम किसके काम आएंगे? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान कई रंग कई रूप देखने को मिलते हैं। नेता जहां जनता को खुश करने के नए नए तरीके अपनाते नजर आते हैं, तो वहीं नेताओं के अनोखे सपोर्टर भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे एक सपोर्टर से आपको मिलवाते हैं जो बेमेतरा के कठौतिया गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम है नंदराम गंधर्व, जिन्होंने 10 मार्च को कवर्धा की चिल्फी घाटी से अपनी यात्रा शुरू की थी। अगले 29 दिनों के दौरान नंदराम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का 1160 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर तय किया और वापस छत्तीसगढ़ लौटे। नंदराम ने कवर्धा की जिस चिल्फी घाटी से यात्रा शुरू की थी, वहीं आकर इसे खत्म किया। मेरा उद्देश्य है सर कि देश जो आज 10 साल में विश्व स्तर पे एक नाम भारत चिन्हित हुआ है, वो और आगे बढ़े और जो 400 पार है मोदी जी के, वो निश्चित रूप से पार होंगे। और मोदी जी ने तो अलौकिक काम किए सर। आज जो मोदी जी काम किए हैं वो भारत ही नहीं विश्व स्तर में है। और जो मोदी जी के सपोर्टर हैं और वो जो खुद अंतःकरण से उसे मानते हैं, वो मोदी जी के ही सपोर्ट कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुदा अंदाज देखने को मिला है। वो अपने चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए गाने सिंधिया दिल से पर थिरकते हुए नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिसके लिए 7 मई को मतदान होने हैं। सिंधिया अशोकनगर में चंदेरी के एक पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचते थे। इसी दौरान उनके चुनाव प्रचार के लिए गाना बना सिंधिया दिल से बचाया गया, जिस पर सिंधिया डांस करते हुए थिरकते हुए यहाँ पर नजर आए। और छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना दांव छोड़ने को तैयार नहीं है। नेताओं के बीच इन्हीं दावों को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने प्रदेश की 8 सीटें जीतने का दावा किया। सिंहदेव के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर देने वाली है। हालांकि 3 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस के लिए मुकाबला टफ माना है। सिंहदेव के इस बयान पर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं, इससे कांग्रेस हताश है। बीजेपी सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतेगी। मैं जो अपनी तरफ से आकलन करता हूँ उसमें 8 में तो 3 में तो संघर्ष होगा, 3 में टाइट रहेगा, 8 में कांग्रेस की संभावना है। और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेताओं पर कंगना का पलटवार। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य पर कंगना रनौत ने निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस में 2 पप्पू हैं, एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है, हिमाचल में एक छोटा पप्पू है। ये बात कंगना रनौत ने कही। बड़ा पप्पू शक्ति के विनाश की बात करता है। आगे उन्होंने कहा कि छोटा पप्पू गौमांस खाने का आरोप लगाता है। ये पप्पुओं के बाप दादाओं की रियासत नहीं है। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी
बात है ये छोटा पप्पू, लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। और मथुरा से भाजपा की सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव की महिलाओं के साथ खेत में गेहूं की फसल काटी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप में कांजीवरम साड़ी पहनकर हेमा का यूं तो फसल काटते हुए देखकर हर कोई हैरानी रह गया, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ है। खेत में काम करने के दौरान हेमा मालिनी ने वहां काम कर रही महिलाओं से बातचीत भी की और उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साल 2019 में भी चुनाव प्रचार के दौरान हेमा ने खेत में काम किया था। वो यहां से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 2019 में भी चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ फसल उन्होंने काटी थी। उस वक्त भी उनकी वो तस्वीर काफी चर्चा में थी, जिसके लिए विरोधी दलों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था और कहा था कि चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साल 2024 की है ये लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीर, और साल 2019 में भी बिल्कुल ऐसी तस्वीर हेमा मालिनी की सामने आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान अक्सर सबकी नजरें यूपी की ओर लगी रहती है। यही वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी प्रदेश ने दिए हैं। लेकिन इस राज्य में इन दिनों चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 500 रुपए की नोटों की गड्डियां धड़ल्ले से बांटते हुए नजर आ रहे हैं। नोटों की इन गड्डियों को भीम निषाद समाजवादी पार्टी विधायक ताहिर खान को देने के लिए बढ़ाते हैं। इसौली क्षेत्र के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। उसने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम ने भीमा निषाद और विधायक ताहिर खान को नोटिस भी जारी किया है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने एक बयान में बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा दी है। मीसा भारती ने कहा है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मीसा भारती के बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कौन जेल में है, कौन बेल में है और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। साथ ही भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने भी तीखा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष का स्तर गिरता जा रहा है। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तो उनके परिवार को जेल में किसने बंद किया था? कांग्रेस के लोगों ने। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को बयान देते हुए। ये सपना भूल जाइए, ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहते थे। गुंडा राज में तब्दील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होने दिया है। विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है। देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों के जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है,